दोस्तों वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका तरीका। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको आप सॉल्व करने में कभी काफ़ी कठिनाई हो जाती है। तो इसको मैं सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका और इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो दोस्तों इस चैप्टर को पूरा करने से पहले दोस्तों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है जो कि इसमें यूज होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में सीपी मीन्स क्रय और एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जैसे कि एक वेंडर है, उसने एक अपनी वस्तु को किसी से खरीदा है, तो जो खरीदेगा उसके लिए ये विक्रय ये सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस होगा और जो बेच रहा है उसके लिए एसपी होगा। इसी प्रकार ये दोस्तों आगे भी ये किसी को माल बेचेगा तो इसके लिए ये हो जाएगा एसपी और इसके लिए दोस्तों हो जाएगा ये सीपी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और कॉस्ट प्राइस का मीन्स दूसरा ये होता है जिस मूल पर वस्तु खरीदी जाए। जब खरीदा का भाव आए तो कॉस्ट प्राइस लगाते हैं। तो ऐसे हम लोग एक चेन दोस्तों बनाते हैं। जैसे कि एक आप ही मान लीजिए ये रमेश है, इसने एक वस्तु को कहीं से मतलब एक विक्रेता से बेकरी से खरीदा है, तो जो खरीदेगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और इसी प्रकार ये राम को बेच देगा रमेश, तो उसके लिए ये रमेश के लिए ये सेलिंग प्राइस। और आगे राम अगर बेचना चाहे तो उसके लिए ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये इसी वस्तु का मूल्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉस्ट प्राइस का मतलब। इसी प्रकार एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। जैसे कि एक वस्तु वेंडर मतलब एक दुकान से रमेश ने एक वस्तु खरीदी और इसी को दोस्तों किसी को बेचने के लिए, राम को बेचने के लिए जो मूल्य लेगा वो हमारा सेलिंग प्राइस कहला जाता है। मीन्स अगर बेचा का भाव है तो सेलिंग प्राइस होता है। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो चलिए कुछ और बातें डिस्कस करते हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों जिसे कोई वस्तु को बेचने या खरीदने में जो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता क्या है? तो प्रॉफिट दोस्तों तब होता है जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य को हमेशा हम लोग दोस्तों 100 मानेंगे और इसमें अगर लाभ भी जुड़ जाए, प्रॉफिट और जुड़ जाए, प्रॉफिट मीन्स 15 जुड़ जाए तो वो हमारा सीएसपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर प्रॉफिट क्या होता है, अगर सेलिंग प्राइस से सीपी घटा दिया जाए तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। मीन्स अगर सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ा है तो हमें लाभ हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस मान लो 110 है और क्रय मूल्य 100 है, तो इसमें अंतर कितना हो रहा, 10 का लाभ हो रहा है, तो ये हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। इसी प्रकार दोस्तों लॉस क्या होगा, अगर सीपी से एसपी घटा दें तो वो हमारा लॉस कहलाता है। लॉस मतलब अगर कोई वस्तु खरीदी 110 में, अगर बेची 100 रुपये में, तो इसमें से जो अंतर आएगा, जो लॉस हो रहा है 10 रुपये का अंतर, अब वो हमारा लॉस कहलाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए कुछ और बातें हम लोग सीखते हैं दोस्तों। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि किसी ने एक राम ने वस्तु 15% लाभ पर बेची, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस तब होता है वो होता है अगर कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम लोग दोस्तों 100 मानेंगे, तो उसमें 100 प्लस जो परसेंटेज पे प्रॉफिट पे बेच रहा है वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो 115 ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है, ये प्रॉफिट के केस में। अगर लॉस के केस में सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या होगा, तो 100 तो सीपी रखेंगे। अगर 20% का लॉस हो रहा है तो 100 में हम लोग 200 घटा देंगे 20, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस कहलाएगा लॉस के केस में। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और हम लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना सीखते हैं कि हम लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते कैसे हैं। तो मैंने जो पीछे आपको बातें बताई थी उसमें आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप फार्मूला बना सकते हैं। तो हम लोगों को निकालना है प्रॉफिट परसेंट ऑफ प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट कब होता है, सेलिंग प्राइस में एसपी माइनस सीपी। तो हम लोग सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटा दें तो हमें प्रॉफिट होता है, तो हम लोग उसको पी लिख देंगे प्रॉफिट। तो ये पी बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट हम लोग डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। और जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं, सीपी से, सीपी पर निकालते हैं। तो इसको हम लोग हर में रखेंगे, तो सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट दोस्तों निकल आएगा।
इसी प्रकार लॉस परसेंट हम लोग निकाले, परसेंटेज ऑफ लॉस, तो इसको लॉस लिखेंगे बटे परसेंटेज। मैंने आपको बताया परसेंटेज ऑफ लॉस या प्रॉफिट्स हमेशा सीपी से काउंट करेंगे, निकालेंगे। तो ये 100, तो लॉस क्या होगा इक्वल टू, जब सीपी ज़्यादा हो एसपी से, मीन्स घटा दे, जो अंतर आएगा वो हमारा लॉस कहलाएगा। तो हमें आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, तो इस सौदे में कुल लाभ तथा परसेंटेज लाभ ज्ञात कीजिए। तो लो दोस्तों इसमें दिया गया है 500 रुपये, जो दिया है वो हमारा सीपी है। मैंने आपको बताया था खरीद कर आगे अगर शब्द आए तो वो सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य। और एसपी कितना है दोस्तों 600 रुपये। तो जब लाभ, इसमें लाभ पूछा गया है, तो लाभ मैंने आपको ऊपर बताया था, प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। तो एसपी से हम लोग सीपी घटा देंगे, तो जो आएगा बीच में अंतर वो हमारा लाभ हो जाएगा। 100 रुपये हमारा लाभ हो गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोगों को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि एसपी अगर सीपी से बड़ा हो तो प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, कितना अंतर आया 100। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो निकालते हैं वो हमेशा सीपी से निकालते हैं, तो नीचे हम लोग सीपी लिखेंगे इंटू 100, ये 2 जीरो थे, 2 जीरो, 5 दूनी 10, तो 20 रुपये आ गया हमारा 20% आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। अगले वीडियो में दोस्तों कुछ और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई ट्रिक के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिनको मैं आपको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरीके में दोस्तों आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों हम लोग सीपी हमेशा 100 मानते हैं, ओके, और उसे लाभ पर बेचा जा रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जब लाभ पे बेचते हैं तो वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस में जो टोटल जो लाभ मिलता है उसको ऐड कर देंगे, तो ये एसपी हो जाएगा 125। तो दोस्तों 125% जो निकला है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने में 25% का लाभ होता है, तो वो हो जाएगा हमारा 20,000 रुपये के बराबर। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो कितना होगा, तो 40% लाभ है तो इसमें प्लस लगेगा, तो कितने रुपए में बिकता है, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोस्तों परसेंटेज में। तो 140% हम लोग निकाल लेंगे, तो 140% इजकल टू एक्स मान लिया, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो एक्स इजकल टू कितना आएगा, 20,000 इंटू 140/125। अब इसका हम लोग काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, फिर से 5 से काटेंगे, 5 25, ये हो जाएगा 5 चक्कू 20, 4,000 ये हो गया। फिर से हम लोग दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, तो 800 का गुणा हम लोग 28 में करेंगे, कितना आएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने किया 800 का गुणा 28 में, तो हमारा आएगा दोस्तों आंसर 22,400। ये हमारा एसपी आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। तो दोस्तों तो हम लोग सीपी तो हम लोग 100 मानते हैं और उसमें 35% लाभ और जोड़ दें तो वो हमारा एसपी निकल आता है। एसपी बराबर कितना हो जाएगा 135, तो 135% कितना दिया, कितने में बेचा 15,000, 135% इजकल टू 15,000। अब भाई उसे कितने रुपए में बेचे, तो उसे एक्स मान लेंगे,
और उसे 10% की हानि हो रही, तो हम लोग सीपी में -10 करेंगे तो वो हमारा न्यू एसपी आ जाएगा। तो 90 ये हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 15,000 इंटू 90 बट्टे 135। अब इसको हम लोग काटेंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35, ये 5 एकम 5, 5 8 40, ये 3 से कट जाएगा, 3 में 27, 6 का 18, फिर 3 से काट देंगे, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। अब ये 3 से फिर काटेंगे, ये 5 15, 5,000 इंटू 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 10,000। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। आपका कैलकुलेशन सिर्फ फास्ट होना चाहिए, आप अपने कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए। ये ट्रिक अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होती है। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था इफेक्टिव परसेंटेज का फार्मूला। इफेक्टिव परसेंटेज दोस्तों बताया था पीछे फार्मूला, इक्वल टू A + B + A × P अपॉन 100। इस फार्मूला की सहायता से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो 2 टीवी सेटों को एक पर उसे 20% का लाभ होता है, तो लाभ को हम लोग प्लस करेंगे, तो 20 प्लस, और दूसरे पर 20% की हानि, तो -20, हानि को माइनस में करेंगे, तो 20 इंटू -20 बटे 100। ये कटा और 20 से ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों -4% की हानि हो रही है। अगर माइनस लगा तो हानि, अगर प्लस लगा तो लाभ। इस क्वेश्चन को आप दोस्तों 10 सेकेंड में ही सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूला की सहायता से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। अगले वीडियो में दोस्तों कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊँगा और उसकी सहायता से आप आसानी से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग जो 10 रुपये में कितने खिलौने खरीदे, 15 खिलौने, और 10 रुपये में कितने खिलौने बेच दिए, सॉरी 15 रुपये में कितने बेचे, 10 खिलौने। तो ये हमारा सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो क्वांटिटी दी है उसमें से हम लोग एलसीएम का गुणा कर देंगे। मीन्स ऊपर 10 का गुणा करेंगे, नीचे 15 का। जब इधर होगा 15 का तो 15 का इधर भी होगा, तो 10 × 10 100 रुपी इक्वल टू 150 क्वान्टिटी आ गई। अब 15 का करेंगे इसमें 225 रुपी इक्वल टू 150। जब क्वांटिटी सेम हो जाए तो उसको सॉल्व कर लेंगे। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये तो हमारा सीपी था। प्रॉफिट कब होता है हमारा, जब एसपी से सीपी घटा दें, जब एसपी बड़ा हो सीपी से। तो प्रॉफिट इक्वल टू 225 माइनस 100, 125 का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, जो अंतर आया वो ऊपर लिखेंगे। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मैंने पहले बता चुके हैं कि सीपी पर निकाला जाता है। तो सीपी कितना है, 100 × 100, तो 125% का प्रॉफिट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये ट्रिक अच्छी लगी हुई होगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेचा। उसे इस क्रय विक्रय में कितने % का लाभ या हानि हुई। ये भी क्वेश्चन वैसे ही लगेगा। तो सीपी इसमें कितना हो गया दोस्तों, तो 5 रुपये में कितने भाव से खरीदा था, 4 वस्तुएं खरीदा, और बेचा कितने भाव से, 8 रुपये में बेच दिया 6 के भाव से। तो क्वांटिटी देखिए बराबर नहीं है, जब क्वांटिटी बराबर नहीं तो उसमें उसको सेम करना पड़ेगा। तो इसमें एलसीएम का गुणा कर देंगे, तो ऊपर 6 का गुणा, नीचे 4 का, तो इधर भी होगा 6 का और इधर 4 का। तो 6 × 5 = 30 रुपये
इक्वल टू 24 क्वांटिटी आ गई, ये 32 रुपये इक्वल टू 24 क्वांटिटी सेम हो गई। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे अंतर, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, जो अंतर आया वो उसको ऊपर, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम लोग सीपी से निकालते हैं। तो 100 सीपी कितना है 30 इंटू 100, तो ये 0, तो 20/3 या 3 का हम लोग देखिए, 2 3 6 18 6 से 2/3% का प्रॉफिट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा मैं। तो किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 72 तो एसपी हो गया दोस्तों, बेचने का भाव आ रहा है तो इसका 10% निकाल लेंगे हम लोग। तो ये 0 0 कटा, 5 10, 36 दूनी 72, ये 36 आया तो 5 से हम लोग भाग देंगे फिर, तो ये आ जाएगा एसपी 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2। हानि हो रही होगी तो एसपी से ज़्यादा सीपी होगा, तो इसको सीपी में, तो एसपी में हम लोग इसे जोड़ देंगे, वो हमारा सीपी हो जाएगा। तो 72.0 और 7.0 इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये सीपी निकल कर आ जाएगा। तो ये 2 9 ये 7 79.2 ये हमारा सीपी हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें हानि हो रही है इसीलिए तो सीपी बड़ा होगा एसपी से जब हानि होती है। तो 5% का लाभ प्राप्त करने का उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 5% का लाभ ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एसपी कब होता है बड़ा, प्रॉफिट के लिए कब बड़ा होता है, जब सीपी का योग जो प्रॉफिट होता है उसमें योग हो जाए, वो हमारा एसपी कहलाता है। तो एसपी इक्वल टू सीपी कितना निकला 79.5, प्रॉफिट कितना है 5% का लाभ, तो 5, इसको हम लोग 79.5 में जोड़ देंगे। तो 5 ये 14 की 4 हाथ से लगा 1 8, तो ये हमारा आ जाएगा 84.5, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। अगले वीडियो में कुछ और नई ट्रिक लाऊंगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज गुरु जी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 से कुछ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने का तरीका। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीदकर एक को 12% लाभ पर, दूसरे को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ। तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिगेशन का जो ट्रिक होती है उसको लगाएंगे। आपको एलिगेशन का तरीका पता होगा कि ए एक वस्तु है, एक बी है, बीच में जो टोटल आता है उसको मान लिया हम लोगों ने ओ। तो ए वाली जो वस्तु होती है दोस्तों वो हमारी कम होती है, लेस में होती है, और जो बी में होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब हाई में होती है। और जो अब फिर जो नीचे जो संख्याएं आती है उनका अंतर हो जाता है, मतलब ए से ओ घटाएंगे तो वो आ जाएगा, और बी से ओ घटाएंगे और वो आ जाएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या होगी, सॉरी यहाँ पर छोटी संख्या होगी और यहाँ पर बड़ी संख्या होगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 घड़ियाँ हैं दोस्तों, तो इसमें टोटल कितना लाभ हो रहा है उसको हम लोग बीच में रख लेंगे, 15% को बीच में लिख लेंगे, और इधर मैंने बताया था छोटा आएगा तो 12% इधर आ जाएगा और 18% इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को मैंने बताया था कि घटा लीजिए, 18 में से 15 गए 3, और 12 में से 15 गए, सॉरी अब बड़े से घटाएंगे छोटे से, तो 15 में से 12 गए तो 3, तो 3:3 का रेशियो आ गया दोस्तों। तो इसको हम लोग काट लेंगे तो अनुपात आ जाए ए अनुपात बी का मान लेंगे हम लोग, तो कितना आ गया 1:1। तो एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ, एक घड़ी ए मान ली, एक बी घड़ी मान ली, तो इन्होंने 1500 रुपये में खरीद कर इसको बेच दिया। तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो खरीद कर, तो सीपी हमारा दिया हुआ है 1500,
तो इसका हम लोगों को क्रय मूल्य अलग अलग घड़ियों का निकालना है। तो पहली घड़ी का हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों ए का। तो ए का ये जो आ रहा है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे 1/, इन दोनों का योग, तो टोटल 2 आ गया। और इनटू जो क्रय मूल्य दिया है 1500 वो ऊपर लिख देंगे, इसे काटेंगे। तो 7 14 2 5 10, 750 पहली घड़ी का मूल्य आ गया। इसी प्रकार हम लोग दोस्तों बी का निकाल लेंगे। बी का कितना है 1/2 इंटू 1500, इसका भी 750। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 750 कितना हो गया 1500 टोटल आ गया दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर। बेचने से उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि। स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। तो ना कोई लाभ हो रहा था ना कोई हानि, तो इधर हम लोग 0 रख लेंगे टोटल। तो एलिगेशन में एक चीज़ होती है कि इधर हाईएस्ट होगा तो इधर लोवेस्ट होगा। अगर इधर वाली संख्या लोवेस्ट है तो इधर वाली हाईएस्ट होगी। तो दोनों में से आप किधर भी हाईएस्ट या लोवेस्ट कर सकते हैं। तो इधर 25% गेन हो रहा है, इधर माइनस लगा दें 20, तो क्योंकि हानि हो रही है। अब इससे से माइनस करेंगे तो इधर 20 और इधर 25। ये रेशियो हमारा आ गया 2 पुराने स्कूटरों का। इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 4:5 का आ जाएगा दोस्तों। तो आपका रेशियो होगा पहले और दूसरे स्कूटर में, तो उसका हम लोग सीपी निकाल लेंगे। पहले का निकालिए, मान लिया ए का निकालेंगे हम लोग। एक का रेशियो कितना है 4 और दोनों को ऐड कर देंगे 4/9 इंटू सीपी कितना दिया हुआ है 18,000, इसको काट देंगे तो 8,000 हमारा आ गया पहले स्कूटर का मूल्य। फिर इसी प्रकार बी का निकाल लेंगे। हम लोगों ने बी मान लिया, तो बी कितना है 5, टोटल कितना है 9 इंटू 18,000, ये आ गया 2,000, ये आ गया 10,000। दूसरे स्कूटर का मूल्य जो आएगा 10,000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। मैं इसका एलिगेशन का पूरा चैप्टर का मैं वीडियो बनाकर आपको दूंगा और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, जिससे कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी एलिगेशन को सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके कुछ उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 950 ग्राम ही तौलता है। बताइए उसे कितने % का लाभ हुआ। तो परसेंटेज ऑफ लाभ या लॉस या प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं सीपी से। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। तो हम लोग मान लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब दोस्तों 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम। तो इनमें 1 ग्राम हम लोग मान लेंगे 1 रुपया, और तो 1000 ग्राम कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 रुपये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और 1 kg के स्थान पर वो 900 ग्राम ही तौलता है, मतलब वो धर तो रहा है 1 kg का ही तौल रहा है, पर उसने अपनी मशीन में गड़बड़ कर दिया तो वो 950 ही ग्राम दे रहा है। रुपए तो वो जिस कस्टमर को वो बेच रहा है वो रुपए तो 1 किलोग्राम के दे रहा है, बट वो 950 ग्राम ही मशीन दिखा रहा है। तो उसने 950 ग्राम ही खरीदा होगा, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सीपी इक्वल टू कितना हो गया 950, और बेच कितना आ रहा है 1000 ग्राम पे, तो एसपी हो जाएगा 1000 ग्राम या 1000 रुपये, कुछ भी कह सकते हैं। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1000 में हम लोग 950 घटा देंगे तो 50 रुपये आ जाएगा दोस्तों। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम लोग किससे निकालते हैं सीपी से। तो जो अंतर है उसको ऊपर लिख लेंगे, और जो सीपी कितना है 950 इंटू 100, ये काटेंगे। अब इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो 100/9। अगर इस टाइप ये भी दिया तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। इसको और अगर करना चाहें हल तो 5 सही 5/9% ये आप टिक कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। अगले वीडियो में कुछ और नई ट्रिक लाऊंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 5 में डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट होता क्या है। इन सब के बारे में मैं डिटेल से वर्णन करूंगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात आती है एमआरपी। एमआरपी क्या होता है? जैसे कि किसी पैकेट पर जैसे कोई आप सामान खरीदने गए जिस पे अंकित जो मूल्य अंकित होता है तो उसे हम लोग एमआरपी कहते हैं या अंकित मूल्य कहते हैं या लिस्ट प्राइस कहते हैं। एमआरपी को लिस्ट प्राइस या और भी दूसरा लागत मूल्य भी कह सकते हैं हिंदी में। तो एमआरपी होता क्या है? जैसे कि किसी वस्तु का सीपी है, किसी व्यक्ति ने सीपी पर एक वस्तु खरीदी और उसको उसने 20% के प्रॉफिट के साथ ऐड कर दिया, वो हमारा एमआरपी कहलाता है। मीन्स सीपी हो जाएगा हमारा जो प्रॉफिट आएगा और प्लस एमआरपी। और दोस्तों, इससे हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? तो जो जिसने ये वस्तु खरीदी थी उस व्यक्ति ने अपनी वस्तु को जो बेचने के लिए उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो वो कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो वो कह रहा है कि इस पर मैं एमआरपी पे आपको डिस्काउंट दूंगा। और जो डिस्काउंट जो दिया जाता है एमआरपी पे, वही हमारा उसके बाद जो आता है जिस पर वो बेचता है वो हमारा एसपी कहलाता है। अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो एमआरपी बराबर एसपी हो जाएगा, मीन सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हम लोग सीपी की जो गणना करते हैं वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए और परसेंटेज ऑफ लॉस निकालने के लिए करते हैं हमेशा सीपी की गणना। एमआरपी की गणना हम लोग पहले एमआरपी अगर हम लोग सीपी तो हम लोग 100 पीछे मानते थे, यहाँ पर एमआरपी को भी 100 मानेंगे। एमआरपी हमेशा 100 होता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एमआरपी पे अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना आएगा? ये कट गया, ये कट गया और 10 बचा, और 10 में ये दो जो 10 डिस्काउंट आया है उसको हम लोग एमआरपी से माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस 10 कितना हो गया? ये हमारा जो आया है ये हमारा एसपी हो जाएगा। आई होप आप इतनी सब बातें समझ गए होंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर डिस्काउंट की बात हो रही है तो हमेशा वहां पर एमआरपी दिया होगा, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो कि 10%, 5%, 20% बट्टे के साथ उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एमआरपी में जो हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मीन्स विक्रय मूल्य हो जाएगा। एमआरपी कितना दिया दोस्तों? 1000। तो इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, बट्टा में डिस्काउंट होता है। तो इस 1000 का 10% कितना हुआ? 100 में से हम लोग 1000 घटाएंगे तो कितना बचा? 900। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। फिर इस पर डिस्काउंट दे रहा है 5% का, तो 900 को हम लोग 900 का 5% कितना होगा? 45। तो 45 को घटा देंगे तो कितना बचा? 855। इसी प्रकार दोस्तों दोबारा दिया इस पर डिस्काउंट, अलग अलग बट्टे दिए जा रहे हैं। तो 855 का जो 20% होगा वो हमारा 171 हो जाएगा। 171 को हम लोग 855 से माइनस कर देंगे, सब ट्रैक कर देंगे तो कितना बचा? 4, 15 में से तो आ जाएगा 684, 684। यही हमारा जो आया है 684, यही हमारा एसपी हो गया, मीन सेलिंग प्राइस, सामान का विक्रय मूल्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े अच्छे हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु जो है अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि कोई अंकित मूल्य है तो हमेशा मैंने पीछे आपको बताया था एमआरपी या अंकित मूल्य को हम लोग हमेशा 100 मानते हैं। तो इस पर 20% की छूट दे रहे तो 100 का 20% कितना हुआ? 80।
तो जो आया है दोस्तों वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब छूट जो बात करते हैं एमआरपी पे हमेशा छूट देते हैं, और छूट से जब हम लोग मीन्स एसपी होता है जो एमआरपी होता है, एमआरपी से डिस्काउंट सब्सट्रैक्ट कर दें वो हमारा एसपी निकल आता है। तो एसपी आ गया तो देखा 24 रुपये में बेची जाती, तो ये हमारा 24 रुपये एसपी है। तो जो 80% आया है दोस्तों वो हमारा 24 के बराबर हो जाएगा। तो अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य को हम लोग 100% मानते हैं हमेशा, तो 100% बराबर एक्स मान लेंगे। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स इजकल टू 24 इंटू 100/80, तो ये 0 0 कटा 8 दिया 24, तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा एमआरपी 30 रुपीज़। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस बताइए। तो दोस्तों आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने आपको पीछे बताया था सीपी को हमेशा हम लोग 100 मानते हैं, और इसमें पूछा गया एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, मीन्स अगर 20% बढ़ाएंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, सॉरी 20% बढ़ाएंगे तो 100 में प्लस 20 ऐड कर दें तो एमआरपी हमारा कितना हो जाएगा 120, और पूछा गया उसे छूट पर बेचा जाए तो 120 का हम लोग 25% निकालेंगे सबसे पहले, तो 120 इंटू 25/100, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये 0 0 कटा, तो 5 10 2 6 12 5 25, तो ये हमारा 30 आ जाएगा। जो 30 आया वो हमारा डिस्काउंट है। अब हम लोग इससे घटा देंगे, 120 से 30 घटाएंगे तो वो हमारा 90 जो आया वो हमारा एसपी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसपी इजकल टू एमआरपी इंटू डी माइनस डी, क्योंकि एमआरपी से डिस्काउंट घटाएंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा, तो एसपी हमारा 90 आ जाएगा। तो अब इन दोनों का अंतर देखिए, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस पूछा गया, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस इजकल टू कितना प्रॉफिट हो रहा है 10, और सीपी से हम लोग परसेंटेज ऑफ लाभ या प्रॉफिट या लॉस याद करते हैं, तो सीपी 100 है इंटू 100, तो हमारा आ गया दोस्तों 10%। 10% की हानि हो रही है हम लोगों को दोस्तों, क्योंकि सीपी जो आया है और ये एसपी आया है। अंकित जो हम लोगों को क्रय खरीदा था 100 रुपये में और बेचा 90 रुपये में, इसी से हम लोगों का -10% आ रहा है लॉस, तो लॉस हो रहा है तो 10% हानि हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था वो अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन और लेकर आऊँगा जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग मिलते हैं कुछ नई ट्रिक के साथ। तो उससे पहले आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय।